और प्रदेश के 6 जिलों में हो रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। जी हां, प्रचार के अंतिम दिन होने की वजह से प्रत्याशी और समर्थक प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि इस बार जनसभाओं, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंध लगाया गया है और यही वजह है कि प्रत्याशियों का पूरा फोकस डोर टू डोर कैंपेनिंग पर चल रहा है। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे बाद थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी सिर्फ 5 समर्थकों के साथ ही घर घर जाकर प्रचार करते दिखाई देंगे। वहीं बुधवार को चुनाव कर्मी संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होकर वहां पर चुनाव व्यवस्था संभाल लेंगे और अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता विधायकों के साथ दांव लगा रहे हैं। उनके यहाँ पर सियासी दांव लगी हुई है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार की कमान भी पूरी तरीके से विधायकों ने ही संभाल रखी है। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी फिरोज सैफी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज, चुनाव प्रचार चल रहा है, आज आखिरी दिन है, शोर शराबा थम जाएगा, लेकिन विधायकों की जहां तक सवाल है, विधायकों के साख दाव पर लगी हुई है। इस पूरे जो सियासी संग्राम है, किस तरह से अभी देख सकते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए नकुल, आज जो पहला चरण है उसका जो प्रचार है उसका अंतिम दिन है, शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो प्रचार है पूरी तरीके से एक परवान पर है और पूरी जो ताकत है वो लगाई जा रही है। हालांकि इस बार जो बड़ी बात यह भी कि जो चुनाव प्रचार के अंदर जनसभाएं, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ। सिर्फ 5 आदमी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और यही वजह है कि सब सारा फोकस जो है वो रखा गया है। पूरी कमान जो है वो प्रचार की वो जो विधायक है उनके हाथों, चाहे वो बीजेपी के कांग्रेस के हों, क्योंकि उन्हीं की जो राय से जो है टिकट तय हुए हैं, तो लिहाजा जिम्मेदारी पूरी उन्हीं को बनती है। और यही वजह है कि जो करीब बात करें हम 6 जिलों के चुनाव है, उनमें अकेले कांग्रेस पार्टी के अगर 22 विधायक हैं उनकी साख दाव पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है, जो एमएलए है उनकी भी एक तरीके से उनकी भी जांच करेगा कि आखिर जो आने वाला 2023 का चुनाव है उनमें उनकी क्या भूमिका रहेगी। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन है। लास्ट अब तकरीबन बात करें 5 घंटे का समय बचा है, तो 5 घंटे जितने अहम माने जा रहे हैं उतने अहम होने चाहिए, क्योंकि 5 घंटे में जितना ज्यादा एरिया जो है वो प्रचार के जरिए कवर कर पाएंगे उतनी बड़ी बात होगी। जी, और फिरोज, क्या लग रहा है कांग्रेस खेमे को, क्या लग रहा है जिस तरह से आज सचिन पायलट का भी एक बयान आया, उन्होंने दावा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बहुमत कांग्रेस का बनेगा कई जगहों पर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, सत्ता में कांग्रेस पार्टी है। किस तरह से कांग्रेस और भाजपा के अभी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए नको, अगर हम बात करें तो दोनों ही खेमे की हम बात करें, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस, दोनों ही खेमे जो हैं वो अपने जो बागी कैंडिडेट है उनसे जूझ रहे हैं। बागी जो प्रत्याशी है उन्होंने दोनों की जो है टेंशन जो है वो बढ़ाई हुई है, क्योंकि कई चुनाव ऐसे भी है जहां पर जो है बागी है वो उनसे जो है कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ऐसे में समीकरण जो है वो बागी बिगाड़ेंगे और यही वजह है कि नकुल अभी तक दोनों ही पार्टियों ने बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बागी अभी भी मैदान में बचे हुए हैं। उनका ऑप्शन खुला है कि अगर बोर्ड जब बनेगा चुनाव परिणाम के बाद में कुछ कमी रहती है तो जो निर्दलीय और बागी है उनका साथ लेकर बोर्ड बनाया जाएगा। तो यह एक रणनीति है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी में भी जो खेमेबाजी जो चल रही है, गुटबाजी हावी है। यहाँ तक कि जो विधायक एक दूसरे के सामने जो है वो खड़े सामने हो चुके हैं, क्योंकि सभी अपने अपने जो चेयरमैन और जो हम बात करें जो जिला प्रमुख है वो बनाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें जो खींचतान है वो लगातार देखने को मिल रही है। अभी हालिया के अंदर बात करें तो भरतपुर से जो कांग्रेस की जो विधायक है जाहिदा खान, उन्होंने अपनी पार्टी के जो विधायक है वाजिब अली, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे क्योंकि उन्होंने टिकट में गड़बड़ी की है। तो ऐसे ही कई मामले और भी सामने आए। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो ये आंतरिक लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं इसमें नुकसान जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अंदरूनी कलह से निपट रही हैं और यही वजह है कि इसका उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। शुक्रिया फिरोज। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि
किस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। आज शाम तक चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जाएगा। इसके बाद शोर जो है चुनाव प्रचार का वो थम जाएगा। फिर जो बाकी का दिन बचेगा उसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी।